आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ क्लास 9 फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड माय फेवरेट टॉपिक, दैट इज अबाउट द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ध्यान से समझना, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी भी है। अगर इसको एज अ स्टोरी यू विल लर्न देन 100% जस्ट मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप ये टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग वे में स्टडी करोगे और इसको याद भी रखोगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हिटलर के बारे में। आपको आई थिंक बहुत टाइम सुना होगा हिटलर क्या कौन था ना, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा जो हमारे एक बनी हुई है माइंड में, उसकी इमेज बनी हुई है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्ट्रिक्ट पर्सन था। ठीक है, तो ये उसका राइज कैसे हुआ उसके बारे में हम आज की जो टॉपिक है उसमें स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है नाजिज्म क्या था एंड द राइज ऑफ हिटलर। बिकॉज नाजिज्म जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हिटलर के जो फॉलोअर्स थे दे वर नोन एज द नाजीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन उसका कुछ हम बैकग्राउंड करेंगे जिसके साथ हम कोरिलेट करके इस चैप्टर को आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ हेलमट। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वन स्टोरी इज गिवन। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे तो आपको एक स्टोरी दी हुई है। तो वो स्टोरी क्या है? स्टोरी इज अबाउट द चाइल्ड। ठीक है, जो चाइल्ड का नेम क्या है? हेलमट। एंड वो कहाँ का रहने वाला है? वो रहने वाला है जर्मन का। एंड उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो फादर थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ द हिटलर। ठीक है, मतलब नाजी पर्सन थे वो, जो कि हिटलर को फॉलो करते थे। एंड उसने क्या देखा, एक दिन उसके जो फादर थे उसकी मदर से बात कर रहे थे। स्टोरी क्या है, उसके फादर मदर से बात कर रहे थे कि अभी वो टाइम आ चुका है जब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। सुसाइड कहने के लिए बहुत ईजी है बट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप वही पर्सन करते हैं जिनके माइंड में डर होता है ना, जो किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं। तो बट मुझे लगता है कि हर जो आपको चैलेंज मिला है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उनके फादर क्या बात कर रहे थे कि अभी वो टाइम आ चुका है, आ गया है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए हमारी पूरी फैमिली को। जिसको सुनकर जो हेलमट है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ठीक है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, उसकी पूरी फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसके फादर सुसाइड कर लेते हैं। ही गॉट सुसाइड क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, और उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ऑल दीज थिंग्स हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपके माइंड में भी होंगे कि एक पर्सन ने सुसाइड क्यों किया, उसने ये क्यों कहा कि अब वो टाइम आ चुका है। मीन्स ऐसा कौन सा टाइम आ गया था, ऐसा कौन सी सिचुएशन आ गई थी जिसके कारण उसके फादर को सुसाइड करना पड़ा। और हेलमट जो छोटा सा बच्चा था, जब उसने ये चीज़ देखी देन ही गॉट शॉक्ड। ठीक है, तो वो क्या हो गया, शॉक हो गया। एंड वन मोर थिंग अमेजिंग है, सरप्राइजिंग है। अगर आप सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट हैपेंड। ये हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ कि उस बच्चे ने डर के मारे 9 इयर्स तक खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? अपनी माँ के हाथ से खाना नहीं खाया, बिकॉज उसको डर था कि उसके मदर उसको खाने में पॉइजन डाल कर ना दे दे, उसको भी मारना दे। तो इतना उसके माइंड में डर बैठ गया था। एक बच्चे के माइंड में डर क्यों बैठता है? क्योंकि उसने ऐसी बातें सुनी। तो उसके फादर ने ऐसी बातें क्यों की, उसके पीछे रीज़न क्या था? उसका रीज़न था जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, ठीक है, जिसके कारण अभी जो नाजीज थे उनके मन में एक डर बैठ गया था कि अगर अब जर्मनी की हार हो चुकी है, मीन्स हम लोगों की हार हो चुकी है, हिटलर की हार हो चुकी है, अब जो बाकी लोग हैं वो हमारे साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट्स मीन्स इस चैप्टर में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो है स्टोरी के बारे में स्टडी कर लिया है कि व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट हेलमट, और उसको अब हम डीपली कोरिलेट करेंगे हमारे आगे आने वाले टॉपिक से। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड आपका अच्छा हो, आपके माइंड में इमेज बन जाए, तो आपका जो आगे फ्लैशबैक होता है, आगे आपका आने वाली स्टोरी होती है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाती है। फ्लैशबैक ले लेते हैं। ठीक है, हम एक बैकग्राउंड के पीछे चले जाते हैं।
उसमें क्या जाता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस स्टोरी वॉज रिलेटेड टू द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गई थी उसके बाद की ये स्टोरी है, तो उस स्टोरी को मैं इस सिचुएशन से कोरिलेट करने वाली हूँ। ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी वो किन किन के बीच में थी, ठीक है। उसमें हमारी एक एलाइज पावर थी और दूसरी थी एक्सिस या फिर सेंट्रल पावर्स। अभी एलाइज क्या होते हैं? जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एलाइज कौन होते हैं? जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। और सेंट्रल पावर्स या एक्सिस होता है ना, जिसपे आप सर्कल बनाते हो, मींस एक्सिस सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जो ये पावर्स थी वो क्या थी? सेंट्रल पावर्स थी। मींस हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल में थी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी उस टाइम में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसमें कौन कौन सी पावर्स थी? आपको एलाइज के लिए याद रखना है एक वर्ड, रेफ। रेफ का मतलब क्या है? रेफ मीन्स आर मीन्स रशिया, ई मीन्स इंग्लैंड या यूके आप कह सकते हो, एंड एफ मीन्स फ्रांस। ये तीन तो मेन थी। और फोर्थ जो मेन पावर थी इट वॉज यूएस। यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट इसने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था, बहुत टाइम के बाद इसने एंट्री ली थी, ठीक है। उसकी ग्रेट एंट्री हुई और सारे की सारी उसने कंडीशन पलट के रख दी। ओके, तो रैप वर्ड से आप याद रखोगे कि मेन पावर्स कौन सी थी? रैप मीन्स रशिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ओके, एंड यूएस भी था जो कि बाद में उसने अपनी एंट्री ली। एंड अगर हम बात करें सेंट्रल पावर्स की, एक्सिस जिसके ऊपर सारा घूम रहा था वो चीज, ठीक है, वो कौन से वर्ड थे? उससे याद रखना जिग। आप हम कहते हैं ना जग से आप याद रखोगे जिग का क्या मतलब होता है? जे से जापान आ जाता है, आई से इटली एंड जी से जर्मनी। जर्मनी जो उस टाइम में मेन थी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द जर्मनी, ठीक है जी। तो ये तीन पावर्स थी जो हमारी कौन सी थी? एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर्स, एंड दीज आर द विनर्स। दीज वर द विनर्स। ये विनर्स थे और ये क्या थे? ठीक है, जिन्होंने युद्ध को हार लिया था। एक चीज और भी बता देती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, कि जस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें जो हमारी एलाइज थी वो तो सेम थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी जो एक्सिस पावर्स थी वो चेंज हो गई थी, लेकिन उसमें जर्मनी सेम था। बाकी जैसे ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ये अलग हो गए थे, बस बाकी सब सेम था। तो उसमें क्या था कि उसमें भी जो किसकी हार हो गई थी? जर्मनी की हार हो गई थी। मीन्स जो हमारी सेंट्रल पावर्स थी उसमें भी हार गई थी और इसमें भी हार गई थी। बट इस टाइम में इनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इस टाइम में जर्मनी ने जो फ्रांस था, फ्रांस के ऊपर बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर लिया था। बट सारे का सारा तख्ता पलट गया किसके आने से? यूएस की एंट्री से। जब यूएस एंटर हुआ उस टाइम सारी की सारी जो यूएस की इकोनॉमी आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पावर मानी जाती है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेंथ थी। यूएस इनके साथ मिल गया तो पूरे का पूरा तख्ता पलट गया और किसके हाथ में बाजी आ गई? हमारे कौन सी पावर्स के? एलाइज के हाथ में, ठीक है। तो एलाइज विनर्स हो गए थे और जर्मनी हार गया था। अभी देखिए, जर्मनी हार गया तो जर्मनी के मन में हिटलर क्या होगा? क्योंकि उस टाइम में कौन था? हिटलर था। तो हिटलर को मारने वाले कौन थे? नाजिस। तो नाजिस के माइंड में क्या डर हो गया कि अभी वो बाकी सब लोग जो ये वाले लोग हैं जो जीत गए हैं वो हमारे साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसा कभी हमने किया था उनके साथ। तो इसी डर के कारण जो हलमत के फादर हैं वो क्या कर लेते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो अभी सिचुएशन समझते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मई 1945 मीन्स आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर फिनिशिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज यू नो ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड from 39 to 45, started in 39 and ending in 1945. So just I am talking about the May 1945 में क्या हुआ ऐसा। मैंने देखा यहाँ पे लिख दिया कि जर्मनी सरेंडर एलाइज। जर्मनी ने क्या कर दिया? जो जर्मनी थी उसने किसको कर दिया? अपने आप को सरेंडर कर दिया एलाइज को, बिकॉज हार चुकी थी, अब सरेंडर को करना ही था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो जर्मनी ने जब अपने एलाइज को सरेंडर किया, देन जो उनकी एलाइज थे उन्होंने बदला लेने के लिए क्या बनाया है? इंटरनेशनल मिलिट्री, ठीक है, ट्राइब्यूनल एट नर्मबर्ग में उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाई जिसको हम नाम दे देते हैं इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। वहाँ पे क्या करते थे वो? ये टू प्रोसिक्यूट द नाजिस। जो नाजिस थे, ये जो हिटलर के फॉलोअर्स थे, उनको सजा देने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए उन्होंने ये बनाई थी, ताकि जो वॉर में एज अ क्रिमिनल हैं, जो हार चुके हैं, जर्मनी में रहते थे,
के जो नाजिस थे, हिटलर के फॉलोअर्स थे, उनको सजा दी जा सके। उनको सजा क्यों दी जाए? बिकॉज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उन्होंने क्राइम किया ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। क्या क्राइम किया था? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी देख लेते हैं। बिकॉज दे किल्ड अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ज्यूज। सबसे बड़ा जो रीजन था वो था ज्यूज का, क्योंकि उन्होंने आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या किया था? 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया था एंड 200,000 जिप्सीज को मार दिया था एंड 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को मार दिया था एंड 10,000 जर्मन्स, कोई 70,000 जर्मन्स वर किल्ड। अब देख लीजिए, कुल मिला लीजिए कि इतने लोगों को उन्होंने आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मार दिया था। किसने मारा था? नाजिज्म, नाजी पीपल ने। नाजी कौन थे? जो कि हिटलर के फॉलोअर्स थे। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस सिचुएशन वाज हैपेंड, सो दैट्स व्हाई जो हमारे एलाइज थे उन्होंने क्या किया? दे एस्टैब्लिश्ड एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है, टू प्रोसिक्यूट द नाजिस। नाजिस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पर्सन्स नाजिज्म को फॉलो करते थे, हिटलर के फॉलोअर थे, उनको क्या होगी? पनिशमेंट दी जाएगी, बिकॉज उन्होंने इतने लोगों को मार दिया था। अभी ज्यूज को क्यों मारा? हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट ये राइज होता है कि ज्यूज के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी? यू नो कि जो हिटलर था, हिटलर हेटेड ज्यूज, वो पर्सनली हेट करता था। क्यों करता था? बिकॉज ही बिलीव कि जो उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हार हुई थी, उसका रीज़न कौन है? ज्यूज है। ज्यूज के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हार हुई। और एक तो ये बिलीव था। सेकेंड बिलीव क्या था? ये था कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उनकी हत्या के पीछे, उनके मतलब उनको मारने के पीछे भी किसका हाथ है? ज्यूज का हाथ है। एंड मोर ओवर वो क्या चाहता था? हिटलर क्या चाहता था कि उसकी जर्मनी में एक ही तरह के लोग रहें जो कि सबसे ज़्यादा मतलब क्या हो? बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और जिनके हाथ में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए उनके माइंड में हो, मीन्स जो उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हो। तो जो भी उसके अगेंस्ट थे, उसने एक पॉलिसी बना ली थी, हाँ जी भैया ये मेरा लॉ है, अगर आप मानते तो मेरे पीछे आ जाइए, और जो नहीं मानते हमको शूट कर देते थे, मार देते थे। स्पेशली लोगों को मारने के लिए उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे। उन कंसंट्रेशन कैंप्स में लोगों को लेकर जाते वो, और इकट्ठे के इकट्ठे पता नहीं कितने लोगों को वहाँ पे वो मार देते थे। तो वहाँ पे उन्होंने ज्यूज को मारा, अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ज्यूज। अभी देखिए 6 मिलियन ज्यूज को मारा था। ज्यूज क्यों नहीं बदला लेंगे उनसे? ऑब्वियसली बदला लेंगे। तो यही डर किसको था? हेलमट के फादर को था कि जो हमने ज्यूज के साथ किया, अब ज्यूज हमारे साथ करेंगे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? सुसाइड अटेम्प्ट किया। और किसको मारा उन्होंने? 200,000 जिप्सीज। जिप्सीज भी एक रेस है जो कि उस टाइम में जर्मन में रहते थे, वो अलग रेस के थे, इसीलिए उनको मार दिया, किल कर दिया। एंड 1 मिलियन पॉलिश जो पोलैंड से होते हैं, ठीक है, जो वहाँ के सिविलियंस थे, लेकिन थे कहाँ के? वो पॉलिश मतलब पोलैंड से, उनको भी मार दिया। 70,000 लोग। अब आपको कहोगे कि मैम जर्मन वाले थे ना, तो उनको क्यों मारा उसने? वही जो सुपीरियर नहीं थे, जो उनको लगता था कि वो ठीक है अनडिजायरेबल हैं, कोई फिजिकल एबिलिटी उसमें नहीं है, फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसे पर्सन जो उनके लॉस को फॉलो नहीं करते थे हिटलर के, तो उनको वो मरवा देता था। डिफरेंट कंसंट्रेशन कैंप्स वर मेड एंड डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे ही लोगों को जाकर मार दिया जाता था। तो इतना ज़्यादा उन्होंने क्या किया? यहाँ पे देखो मैंने वर्ड क्या यूज़ किया था हमने? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मीन्स ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम था बहुत बड़ा, जिसके कारण क्या हो गए थे? लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। नाउ तो उसके बाद क्या हुआ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हार हुई, तो जो हिटलर था वो अपनी फैमिली के साथ चला गया कहीं पे और अपने आप को सुसाइड कमिट कर लिया विद फैमिली, मीन्स वो तो छोड़ गया, ठीक है, मैदान छोड़कर भाग गया। और जो बाकी रह गए पीछे जो नाजिस्ट थे, ठीक है, उनको तो डर था कि हिटलर तो भाग गया, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। देन नाउ दिस व्हाट वुड दे डू? उनको क्या करना पड़ेगा? दे वुड कमिट द सुसाइड। सो दैट्स व्हाई हेलमट के फादर ने सुसाइड कमिट किया। अब लेकिन समझ में आ गया होगा ना आपको कि इंटरलेट कर दिया हमने। अभी उसके बाद क्या हुआ? उनका क्या देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, इसमें जर्मन्स को मार दिया गया। क्यों किया गया? ज्यूज को क्यों मारा गया? स्पेशली फॉर ज्यूज, बिकॉज जो हिटलर था ही हेटेड ज्यूज, ठीक है, वो ज्यूज हेट करता था एंड क्या बिलीव करता था कि जो डिफीट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 की डिफीट किनके कारण हुई है? बिकॉज ऑफ द ज्यूज। एंड
एंड नेक्स्ट उसमें क्या बोला था कि उसमें एक ये बिलीफ भी था कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले जो लोग हैं वो कौन है, ज्यूज है। सो बिकॉज ऑफ दीज नोशंस, बिकॉज ऑफ दीज बिलीव्स, हम कह सकते हैं कि वो ज्यूज को मारते थे, उनसे बहुत ज़्यादा हेट करता था, वो हिटलर था। तो अभी क्या हुआ देखिए, तो इतना कुछ होने के बाद जो ये ट्राइब्यूनल सेट की गई थी, किसके लिए की गई थी? टू प्रोसिक्यूट द नाज़ीज़। बट देखिए अब इसकी, ठीक है, हम दरियादिली कह सकते हैं कि जो ये ट्रिब्यूनल थी उसमें सिर्फ 11 जो मेन नाजिज्म को फॉलो कर रहे थे, या नाजिज्म के मिनिस्टर्स थे, उनको ही क्या किया, उसने सजा सुनाई। किसकी सजा सुनाई? सेंटेंस, मतलब फांसी की सजा सुना दी। और बाकी जितने भी पर्सन थे उनको मारा नहीं, उनको क्या कर दिया, उसने इम्प्रिजनमेंट कर दिया, मतलब जेल की सजा सुना दी कि जेल में रखेंगे, लेकिन उनको मारा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडर्स, जो नाजी के 11 लीडर्स थे उनको उसने सेंटेंस कर दिया, मतलब उसको फांसी की सजा सुना दी। अभी क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वो नहीं चाहते थे कि जितना हार्श नाजी पीपल हुए थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उतना ही हार्श वो हो। लेकिन उन्होंने ठीक है क्या किया, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी में क्या हुआ और क्या चेंजेस आई, वो सब चेंजेस हम रीड करेंगे, हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर लेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी, कौन कौन से पर्सन्स, कौन कौन से कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, और उसके बाद क्या ऐसा सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई, ठीक है, और कौन सा रिपब्लिक बना, कहाँ में बना, और वो क्यों बना, उसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये तो था आपका एक बैकग्राउंड, आपको फ्लैश बैक दे दिया मैंने, ठीक है, स्टोरी को हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी आगे ये कंटिन्यू होती जाएगी और उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बनता जाएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई विल रिप्लाई। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फ्रेश माइंड से आना है नेक्स्ट क्लास में, ताकि जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।